ओके, सो लेट अस स्टार्ट। पिछले वाले सेशन में हमने बात करी थी कि यार इसको मतलब रिबूट को स्टार्ट कैसे करना है, तो उसमें हमने फ़िल्टरिंग एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में बात की थी कि कैसे-कैसे अपना स्वच्छता अभियान करना है एंड सारी चीज़ों को कैसे डिलीट करना है। उसके बाद अपना एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर असाइन करना है। लगभग वो 1 वीक का मटेरियल था उसमें कि ये चीज़ें करनी है। आज थोड़ा-सा उससे फॉरवर्ड मूव करेंगे एंड देखेंगे कि यार ठीक है, वो चीज़ें हमने कर ली। अपने फ़ोन में हमने ब्लॉकर्स वगैरह लगा दिया। जो भी हमारे पास ऐसे मटेरियल्स थे उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया कि ऐसी चीज़ें हमें देख ना पाएँ। तो आज हम बात करेंगे कि आगे हम क्या करें जिससे हमें बेनिफिट हो इस रिकवरी जर्नी में एंड पूरे के पूरे रिबूट प्रोसेस में। सो अगेन मैं बताता हूँ, मेरा नाम विहान है एंड करंटली मैं, वैसे मैंने पिछले वाले में बता रखा है तो यू नो ऑलरेडी अबाउट दैट। सो लेट अस मूव टू द डे 2। ये डे 2 उनके लिए है जो कि मतलब लाइक प्राइवेट कम्युनिटी में रहते हैं, उनके लिए डे 2 करके स्लाइड बनाया रहता हूँ, बट इट्स ओके, मैं यहाँ पे उसी को शेयर करता हूँ। सो बेसिकली जो आज हम करेंगे या आज आपको जो काम करना है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा करना है। लाइक आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि आपको करना क्या है, लेकिन इसमें इसके बाद सेशन के बाद ये आपका होमवर्क रहेगा इन सारी चीज़ों को करने का एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लाइक आइडेंटिफाइंग योर ट्रिगर्स, योर हाई रिस्क सिचुएशन एंड योर कोपिंग बिहेवियर। जो भी लोग इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं पूरे के पूरे रिबूट प्रोसेस में एंड पोर्न एडिक्शन रिकवरी जर्नी में, जो जितने अच्छे से इसको डिफाइन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसका रिकवरी प्रोसेस ईज़ी हो जाता है। इस एडिक्शन से बाहर निकलना ईज़ी हो जाता है। तो एक-एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे कि ट्रिगर्स क्या होता है, हाई रिस्क सिचुएशंस क्या होता है एंड क्या कोपिंग बिहेवियर्स है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। ओके? इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रिगर्स होता क्या है? सबसे पहले अगर मैं ट्रिगर्स की बात करूँ, तो हर एक चीज़ जो कि आपको फ़ोर्स करती है पोर्न देखने के लिए, मास्टरबेट करने के लिए, कुछ भी चीज़ ट्रिगर हो सकता है। ट्रिगर 2 तरीके का हो सकता है और आपको मालूम भी है कि यार क्या वो चीज़ ट्रिगर करती है जिससे आप जाते हो पोर्न देखते हो। हर बार जब भी आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होगे, वहाँ कोई न कोई नाचती होगी या नहीं नाचती होगी, कोई वेब सीरीज़ का सीन चल गया, कुछ भी हो गया, आप वहाँ से तुरंत पता भी नहीं चलता होगा एंड आप पोर्न साइट पे चले जाते हो। या कई बार हम लोग वही सेम वेब सीरीज़ खोजने लगते हैं, या कोई ऐसे रील्स हो गया तो उसी को खोजने लगते हैं पोर्न साइटों पे। तो ये चीज़ होता है ट्रिगर, जो भी चीज़ आपको ट्रिगर करती है टू वॉच पोर्न और डू मास्टरबेशन। जनरली ये 2 तरीके का होता है, एक तो एक्सटर्नल ट्रिगर हो सकता है कि मतलब एक्सटर्नली कोई चीज़ देखा, लाइक कोई पर्सन है, आपने उस पर्सन को बार-बार देखते हो, वो आपको ट्रिगर करता है। जैसे मान लो गाँव में बगल की भाभी हो गईं, कोई आंटी हो गईं, जिनको तुम देखते हो एंड एक विजुअलाइज़ करना स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि आपने अपना पूरा का पूरा मेमोरी इतना ज़्यादा फ़ोन के साथ फ़िल अप कर रखा है कि आप को एक अंदर से वो हो गया है कि ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन्स, आप वुमेन्स को, लड़कियों को, औरतों को देख के ऑब्जेक्टिफाई करने लगते हो। तो ये ऐसे कोई भी पीपल हो सकते हैं जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई करते हो। लाइक देयर इज़ अ गाय इन माय प्राइवेट कम्युनिटी, उसका थोड़ा-सा बिहेवियर अजीब है। वो अपने एक फैमिली मेंबर को ही देख के बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई करने लगता है एंड उसने डिसाइड किया बाद में कि यार इस फैमिली मेंबर से मैं बार-बार ट्रिगर हो रहा हूँ। हालाँकि उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, बट केवल और केवल पोर्न एडिक्शन की वजह से। चूँकि वो उसने ऐसे पोर्न देख रखे हैं, तो वो उस फैमिली मेंबर से ट्रिगर होता था एंड देन हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे इसको डील करना है। तो मतलब अब ठीक है, उसका धीरे-धीरे चीज़ें सही हो रही हैं। तो कोई पीपल हो सकता है, कोई पार्टिकुलर प्लेस हो सकता है यार, कोई ऐसा जगह जहाँ पे अगर तुम, एक ऐसा भी जगह होता है कि जहाँ पे तुम बार-बार हर बार जाते हो, वहीं पे एक्ट आउट करते हो, तो वो जगह भी तुमको ट्रिगर कर सकती है कि तुम्हारा मूड नहीं भी है और तुम उस जगह पे गए, तो तुम्हारा स्लिप या रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैक्सिमम लोगों का मैं देखता हूँ ये जो वॉशरूम होता है, लाइक वॉशरूम में गए एंड वहाँ पे मूड नहीं था उनका सारी चीज़ें करने का, बट फ़ोन है, वॉशरूम में है, तो वहाँ पे उनका स्लिप या रिलैप्स हो ही जाता है। कोई पार्टिकुलर थिंग्स हो सकता है, थिंग्स मतलब कोई सामान या चीज़, लाइक एक लड़का है मेरे ग्रुप में एंड कंसल्टेशन कॉल पे भी बात हुई थी। उस लड़के का जो ट्रिगर है दैट इज़ अंडरगारमेंट्स, लाइक व्हेनेवर ही सॉ द अंडरगारमेंट्स, ही यू नो वो खुद को रोक नहीं पाता है एंड एक्ट आउट करने लगता है, या उसको एक ट्रिगर हो जाता है शाम तक जाते-जाते वो पोर्न या मास्टरबेशन, या नहीं कुछ तो केवल अंडरगारमेंट्स ही देख के हिला लेगा, लेकिन उसका है। तो उसके लिए ट्रिगर्स कोई सामान हो गई। उसके अलावा डिजिटल डिवाइसेज़ हो गए, डिजिटल डिवाइसेज़ में अगेन आपका फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये होती हैं हमारी एक्सटर्नल ट्रिगर्स जो कि तुमको कंपेल कर सकती हैं, जो कि आपके बॉडी के तो बाहर हैं, लेकिन वो आपको पोर्न की तरफ धकेल सकती हैं। तो हमें ये जो भी एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। आपका क्या एक्सटर्नल ट्रिगर है? मोस्टली मेरे को मालूम है सब लोगों का ये हुआ कि भैया फ़ोन है, फ़ोन है, फ़ोन है। फ़ोन में भी पार्टिकुलरली क्या है?
लाइक कौन सा ऐप आप यूज करते हो तो ज्यादा ट्रिगर हो जाते हो, एंड हर बार किस ऐप को यूज करते करते आप वहां पे जाते हो पोर्न साइट पे। तो सारे के सारे ट्रिगर पॉइंट्स को आप जो है आइडेंटिफाई करो, एंड उनका एक लिस्ट बनाना अपने पे, अपना जो भी जर्नल है उसमें एक लिस्ट बनाना कि यार ये जो है मेरा एक्सटर्नल ट्रिगर्स है, यही मेरे को ट्रिगर करता है टू एक्ट आउट। एंड उसके अलावा दूसरा चीज होता है हमारे पास इंटरनल ट्रिगर। इंटरनल ट्रिगर वो हो गया कि जो कि तुम्हारे ब्रेन की ही मेमोरीज हैं, लाइक मल्टीपल टाइम, जो काफी समय से इस पोर्न एडिक्शन में है, उनके लिए मैंने देखा है कि यार ठीक है एक्सटर्नल ट्रिगर तो सही है, लेकिन उनको कुछ टाइम के बाद इंटरनल ट्रिगर्स बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हैं। इंटरनल ट्रिगर्स बोले तो उनकी पास्ट की मेमोरीज, लेकिन उन्होंने पहले जो पोर्न वगैरह देख रखा है, पहले उन्होंने जो वेब सीरीज वगैरह देख रही हैं, उन्हीं की पिक्चर रैंडमली उनके ब्रेन में चलने लगे, एंड उससे वो ट्रिगर हुए कि नहीं यार इसको दोबारा देखना चाहिए, इसको फिर से देख के फिर से मेरे को एक्ट आउट करना चाहिए। तो इस तरीके का जो है एक अपना इंटरनल ट्रिगर भी होता है। तो अपने इंटरनल ट्रिगर्स को भी आइडेंटिफाई करो, बट बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इंटरनल ट्रिगर पे आप उतना टैकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आपको रिबूट सिस्टम की उतनी जानकारी है नहीं। तो उसको भी हम लोग टैकल करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक 90 डेज का सीरीज बना रहा हूँ, उसमें पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे सारे सारे ट्रिगर्स को टैकल करना है, कैसे इनसे डील करना है। बट अपना आज का होमवर्क यही है कि अपने एक्सटर्नल ट्रिगर्स एंड इंटरनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो क्या हैं वो। उसके बाद से आता है अपना हाई रिस्क सिचुएशन। इन शॉर्ट हम लोग इसको बोलते हैं HRS, हाई रिस्क सिचुएशन। हाई रिस्क सिचुएशन ऐसा होता है कि ऐसा वो सिचुएशन जहां पे तुम खुद को रोक ही नहीं पाते हो, एक वहां पे तुम्हारा स्लिप या रिलैप्स हो ही जाता है। एंड मोस्टली जो मेरे रिबूट ग्रुप में है उनको हमेशा मैं बोलता हूँ कि हर एक स्लिप एंड रिलैप्स के बाद आपको एक रिपोर्ट बनाना है, एक डिटेल रिपोर्ट बनाना है। एंड उसमें जो सबसे पहला चीज हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं कि यार अपना डेट, टाइम एंड लोकेशन। तो जब आप देखोगे कि अपना पास्ट वाला जितना भी मेरा स्लिप या रिलैप्स हो रहा है वो किस लोकेशन पे बार बार हो रहा है, या कैसे सिचुएशंस में मेरा वो बार बार स्लिप या रिलैप्स हो रहा है, तो मैंने भी ऐसे अपने टाइम में आइडेंटिफाई करा था। मैंने देखा था कि यार जब भी मैं घर में हूँ, अकेला हूँ और मेरे पास डिवाइसेस हैं, तो मैं वहां पे रोक नहीं पाता हूँ। वो सिचुएशन ऐसा बनता है कि वहां पे एक्ट आउट हो ही जाता है। तो दैट इज माई हाई रिस्क सिचुएशन। और हाई रिस्क सिचुएशन होने का मतलब ये हो गया कि यार अब यहाँ पे आपको एकदम अलर्ट मोड पे हो जाना है। जब आपको मालूम चल गया कि यार मेरा ये हाई रिस्क सिचुएशन है, यहाँ पे मैं विल पावर से रोक ही नहीं पाऊंगा, तो उसके बाद भी अगर जो बार बार अपने आप को उसी हाई रिस्क सिचुएशन में डाल रहा है, इसका मतलब कि भाई वो रिबूट सिस्टम को हल्के में ले रहा है, एंड इस एडिक्शन को कुल मिला के पूरा हल्के में ले रहा है। बिकॉज ब्रदर इफ थिंग्स आर इन द हाई रिस्क सिचुएशन, आप उसको अदरवाइज नहीं ले सकते। आइदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप हाई रिस्क सिचुएशन को अवॉइड करो कि ऐसे हाई रिस्क सिचुएशन में पढ़ूं ही ना। लाइक मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ यार हाई रिस्क सिचुएशन का। जैसे मेरा था कि मैं अकेला जब भी फोन के साथ हो जाता था तो ये मेरा हाई रिस्क सिचुएशन था। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों का होता है कि जब रात में वो डिवाइसेस को, यानी कि मोबाइल फोन को, लैपटॉप को, ऐसी कोई भी चीजों को अपने साथ अपने बेड पे ले जाते हैं, तो उनका स्लीप या रिलैप्स हो ही जाता है। मतलब बेड पे ले गए, नींद नहीं आ रहा है तो स्क्रॉल करने लगे, या किसी रैंडम लड़की से टेलीग्राम पे या ओमेगल वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ चैट करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि दे आर लोनली फ्रॉम इनसाइड, तो उनको वो करना है। एंड वहीं से उनका ट्रिगर होता है, एंड कहीं ना कहीं उनका स्लीप या रिलैप्स हो ही जाता है। बहुत सारे लोगों का ये है कि भाई फोन अगर वॉशरूम में ले गए, ये हाई रिस्क सिचुएशन है। देयर इज अ गाय इन माय ग्रुप जिसका ये हाई रिस्क सिचुएशन है, फोन in the like phone in washroom. I will talk about it, Aditya. I will talk about it too. तो आइडेंटिफाई करना है आपका अपना हाई रिस्क सिचुएशन, कि आपका क्या वो सिचुएशन है जहां पे आप नहीं रोक पाते हो खुद को। मे बी आपका हो सकता है कि आपका जब भी अपने फादर के साथ, मदर के साथ या फैमिली में किसी से झगड़ा हो जाता है, दैट शुड बी मतलब ये हो सकता है आपका हाई रिस्क सिचुएशन। यार वो सिचुएशन इतना खतरनाक बन जाता है कि मैं अपने आप को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं पोर्न या मास्टरबेशन का यूज करता हूँ। तो आइडेंटिफाई योर हाई रिस्क सिचुएशंस टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपना ट्रिगर्स, हाई रिस्क सिचुएशन, ये आइडेंटिफाई करना। एंड इन दोनों चीज़ों को पहले आप जाओगे, अपना जर्नल निकालोगे, आइडेंटिफाई करोगे, एंड इनके सामने लाइक आप ऐसे कर सकते हो कि अपना एक कॉपी लिया, एंड एक साइड इसमें बीच में लाइन लाइन लगा दिया कि ये बीच में लाइन हो गया, एक तरफ लिख लिया कि मेरा ट्रिगर्स, फिर दूसरे पेज पे भी ऐसे मेरा हाई रिस्क सिचुएशन। एंड उन ट्रिगर्स या हाई रिस्क सिचुएशन को जिसको भी आपने आइडेंटिफाई किया है, दूसरे वाले पार्ट में लिखना कि यार इसको मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। पहले खुद से प्लान करना कि यार ठीक है मेरा ट्रिगर्स अगर इंस्टाग्राम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम का जो भी मेरा अकाउंट है उसको सस्पेंड कर दूँ, डिलीट कर दूँ, इंस्टाग्राम को ही हटा दूँ, ये हो सकता है। या अगर तुम्हारा हाई रिस्क सिचुएशन या ट्रिगर है कि नहीं यार मैं बार बार जो है
कोई पर्सन है उससे अगर मैं चैट करता हूँ, बात करता हूँ तो मेरा ये हाई रिस्क सिचुएशन है, तो आप क्या कर सकते हो? उस पर्सन को बोल दो कि यार मैं आपसे बात नहीं करूँगा, या वहाँ से उनसे बात करना, इंटरेक्शन करना हटा दो। तो इस तरीके से आप अपना लिस्ट बनाओगे एंड उसका पॉसिबल सॉल्यूशन आपके देखने में क्या हो रहा है, उसको लिखोगे। इसी तरीके से हाई रिस्क सिचुएशन का भी है कि यार अगर आपका घर में अकेले फ़ोन यूज़ करना हाई रिस्क सिचुएशन है, तो आप ऐसा करो कि फ़ोन आपके पास न रहे, या डिवाइस अगर बेड पे ले जाते हो तो आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भाई डिवाइस बेड पे ना जाए। लेकिन कभी भी जब आप अपना प्लान बना रहे हो, तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि वो प्लान आपका विल पावर पे ही बस ना रहे, कि ठीक है तुम्हारा हाई रिस्क सिचुएशन है, दोपहर में जब भी तुम घर में अकेले होते हो, फ़ोन चलाते हो, तो तुम्हारा स्लिप हो जाता है, ये तुम्हारा हाई रिस्क सिचुएशन है। तो तुम ऐसा नहीं बना सकते कि केवल आज मुँह से कह दिया कि बस अपने दिमाग में कह दिया कि ठीक है अब मैं दोपहर में फ़ोन नहीं चलाऊँगा। ब्रदर दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। आप अपने विल पावर पे रिलाई नहीं कर सकते इस जो है पूरे के पूरे रिबूट सिस्टम पे। क्योंकि विल पावर से अगर हो जाती चीज़ें तो आज तक आप लोग छोड़ चुके होते। क्योंकि हर बार तुम विल पावर पे डिसाइड करते हो कि यार ठीक है इस बार अब से मैं नहीं हिलाऊँगा। ये विल पावर ही है जब तुम कॉन्फिडेंटली बोल देते हो कि अब से मैं नहीं करूँगा, अब से मैं नहीं हिलाऊँगा, ये आखिरी बार है। जनवरी दिसंबर का लास्ट था, अब मैं 2025 जनवरी से मैं अलग आदमी हूँ, अब से नहीं हिलाऊँगा, और पता चला 2 जनवरी को ही तुम मास्टरबेट या इजैकुलेट कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि विल पावर पे जब भी रिलाई होके प्लान बनाओगे एंड तुम केवल सोचोगे कि मैं खुद से विल पावर से कंट्रोल कर लूँगा, यू आर गोइंग टू फेल मल्टीपल टाइम एंड ये जो है चीज़ चलती ही चलती रहेगी। तो नेवर प्लान लाइक दैट कि मैं विल पावर से करूँ। उसके जगह पे आप स्ट्रैटेजी यूज़ करो, एक ऐसा स्ट्रैटेजी यूज़ करो, अपने ही आपको ये बनाना पड़ेगा। लाइक मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं दे सकता कि नहीं ये यूज़ करो। मैं केवल सजेशन दे सकता हूँ, आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर से डिस्कस करके अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। कि वैसा सिचुएशन ही ना आए। लाइक तुमको मालूम चल गया यार कि मेरा हाई रिस्क सिचुएशन है, दोपहर में फ़ोन अगर मेरे पास रहता है और घर में मैं अकेला रहता हूँ, तो मेरा हाई रिस्क सिचुएशन है, मेरा स्लिप हो ही जाता है। तो व्हाट यू कैन डू, अब तुम यहाँ पे 3 लेवल ऑफ डिफेंस बना सकते हो। फर्स्ट कि तुम ऐसा सिचुएशन ही ना आने दो। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है कि यार अपना हाई रिस्क सिचुएशन आने ही ना दो। कि ठीक है मैं ऐसा करता हूँ कि दोपहर में मैं अकेला रहूँगा ही नहीं। देयर इज़ अ गाय इन माय ग्रुप जिसका हाई रिस्क सिचुएशन मल्टीपल टाइम उसका स्लिप एंड रिलैप्स हुआ था, कि वो दोपहर में घर पे अकेले रहता था विद फ़ोन। चूँकि शाम को उसकी जॉब थी, सुबह में मॉर्निंग रूटीन वगैरह में बिज़ी था तो नहीं हो पाता था, रात को जल्दी सोना था। तो उसका स्लिप उधर नहीं लेकिन दोपहर में हो जाता था। देन वी डिस्कस एंड उसने डिसाइड किया, मैंने उसको सजेस्ट भी किया कि यार तुम इस दोपहर का अगर हाई रिस्क सिचुएशन नहीं इसको कंट्रोल कर पा रहे हो, तो तुम क्या करो कि इस टाइम में लाइब्रेरी जॉइन कर लो। एंड ही जॉइन्ड द लाइब्रेरी एंड करंटली काफ़ी अच्छे से कंट्रोल है उसका। अब मतलब स्लिप एंड रिलैप्स उस तरीके से उतने फ्रीक्वेंट नहीं हो रहे हैं, रुका हुआ है। तो सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये होता है कि यार तुम ऐसा करो कि वो सिचुएशन आने ही ना दो। तो दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड आप क्या कर सकते हो कि ठीक है मान लो वहां पे तुम नहीं खुद को कंट्रोल कर सकते, या सिचुएशन ऐसी है कि तुम अपने आप को बाहर नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में तुमको रहना ही पड़ेगा। तो दूसरा कर सकते हो कि यार अपने आसपास से डिवाइसेस हटा दो। लाइक जो लोग डिवाइसेस का यूज करके एक्ट आउट करते हैं उनको ये है कि अपने पास डिवाइसेस रखो ही ना, एक्सेस ही मत रखो, चाह कर भी तुम डिवाइसेस को ना ले पाओ। लाइक मेरा था, मेरे को मालूम था कि जब भी मैं घर पे रहूंगा, अकेला रहूंगा, मेरा स्लिप या रिलैप्स होता था। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मेरा सिंपल सा था, मैं घर पे अकेला रहूंगा ही नहीं, फैमिली वाले जा रहे हैं मैं भी कहूंगा मैं भी साथ में चलूंगा। एंड लिसन मी केयरफुली, यहाँ पे तुम्हारा एडिक्ट पार्ट ऑफ ब्रेन ना बार बार तुमको ऐसे बोलेगा कि नहीं नहीं घर में रहेंगे, बड़ा प्रोडक्टिव काम करेंगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट का कुछ करेंगे, उन लोगों को जाने तो वो लोग टाइम वेस्ट करेंगे वहां पे, मैं यहाँ पे घर में जो है बड़ा अच्छा काम करूंगा। लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तुम्हारा एडिक्ट पार्ट ऑफ ब्रेन बस तुमको चूतिया बना रहा है कि उसको एक मौका मिले अकेले में और वो एक्ट आउट कर सके। तो कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जैसे अपना एग्जांपल ही मैं दे रहा था कि मैं चला जाता था फैमिली वालों के साथ, अगर इन केस ऐसी जगह वो लोग जा रहे हैं या वहां पे मैं नहीं जा पा रहा, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मेरा ये था कि मैं कोई भी डिवाइसेस अपने पास ही नहीं रखता था। लाइक मेरे पास उस टाइम केवल फोन था, घर में एक दो फोन थे, एक मेरा था एंड एक मम्मी पापा का जो भी था। तो मैं अपना डिवाइस उनको दे देता था कि आप लोग ले जाओ, मेरे को कोई जरूरत नहीं। वो लोग बोलते भी थे कि नहीं मान लो कुछ फोन वोन, मैं कहता था इतना कोई डाकू वगैरह नहीं आ रहा है कि मेरे को मारेगा, आप लोग ले जाओ फोन, और मेरे पास डिवाइस रहेगी तो मैं इसी चीज में इंडल्ज हो जाऊंगा। मेरे को मालूम है क्योंकि ये मेरा हाई रिस्क सिचुएशन है, मैं यहाँ पे रिस्क ले ही नहीं सकता। तो ये थी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। एंड अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, देन एट लास्ट क्या कर सकते हो भाई, अपने फ़ोन में लॉक लगवा दो, दूसरे से, मम्मी से कह दो, पापा से कह दो, कि भाई से कह दो कि मेरे में लॉक लगा के जाओ कि मैं इसको एक्सेस ना कर पाऊँ। हाँ, जब आप कॉल करो तो मैं उठा सकता हूँ, बट मैं इसको खोल नहीं सकता। तो इस तरीके का लाइन ऑफ डिफेंस बनाना है आपको। इस तरीके से हाई रिस्क सिचुएशन को रोक सकते हो। आप केवल कह के विल पावर से नहीं रोक सकते।
कहने का मतलब मेरा यही था कि कभी भी जो भी स्ट्रैटेजी बनाओ, डोंट रिलाई ऑन अ विल पावर ओनली। आई थिंक मैंने पहले वाले सेशन में भी ये बोला था कि विल पावर बहुत ही फाइनाइट होता है। एज अ मैन हम लोग मतलब समझो एज अ ह्यूमन क्या होता है कि जब सुबह आप उठते हो तो आपको हंड्रेड्स यूनिट्स ऑफ विल पावर मिले, मतलब 100 रुपए एक तरीके से समझ सकते हो विल पावर मिलता है। एंड जैसे जैसे आप डिसीजन लेते हो, कोई आपको बोला आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, करना था लेकिन कर नहीं रहे हो, मतलब हर टाइम जब खुद को आप रोकते हो या खुद से जबरदस्ती कोई काम कराते हो, लाइक मन नहीं कर रहा रजाई से निकलने का, लेकिन तो भी तुमने विल लगा के अपने आप को उठाया, रजाई से बाहर किया, वहां पे समझो तुम्हारे 20 यूनिट्स खत्म हो गया। फिर उसके बाद से तुमको ब्रश करने का मन नहीं करता, तुमने ब्रश किया उसके बाद भी, मतलब ना चाहते हुए भी, तो वहां पे भी तुम्हारा 10 विल पावर, 10 यूनिट्स मतलब खत्म हो गए। तो इसी तरीके से करते करते क्या होता है कि हमारा शाम तक जो है विल पावर 100 में से 80-90 हम लोग खर्च कर देते हैं, बचे होते हैं 10-15। तो उसमें जब तुमको अब अंदर से अर्जेज आने लगती हैं कि चलो एक्ट आउट करते हैं, एक्ट आउट करते हैं, एक्ट आउट करते हैं, तो वहां पे ज्यादा विल पावर होता नहीं है तुम्हारे पास कि तुम उतना रोक पाओ। रोकोगे 10 बचे बचाए जो भी यूनिट्स हैं तुम्हारे विल पावर के, वो भी अगर यूज हो जाएंगे, देन अगेन तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा वो एडिक्ट, जो एडिक्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है वो तुमको बोल रहा है चल करते हैं, एंड तुम करने लगते हो। तो ये चीज है। ओके, डेविड गॉगिंस विल पावर, हाँ विल पावर के इस यूनिट्स को बढ़ाया भी जा सकता है थ्रू ट्रेनिंग योर ब्रेन। उसको मैं एक अलग सेशन लूंगा कि कैसे मैंने अपने जो है विल पावर को बढ़ाया था। एंड विल पावर का हम लोग रिबूट सिस्टम में यूज करते हैं, बट हम लोग उस पर रिलाई नहीं करते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, कि हम ऐसा नहीं कि मैं कहता हूँ कि विल पावर ही यूज ही मत करो, इट्स अ काइंड ऑफ जस्ट टूल्स जिसको यूज करना है, बट रिलाई नहीं कर सकते। क्योंकि यार तुम ही सोचो 6 घंटे तक तुमको घर में अकेले रहना है, वो भी फोन के साथ। मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है। मैं अधिकतम कितनी देर तक खुद को रोक सकता हूँ? मान लो मेरे पास अभी भी 80 यूनिट ऑफ विल पावर बची हुई है, मैंने रोका खुद को, बार बार अंदर से बोला चलना, देखते हैं फोन चलाते हैं, फोन देखते हैं, इतनी अच्छी अच्छी वो है ये है, तमाम लोगों का नाम भी तुमको मालूम होगा। तो उसका ये वीडियोज या कोई नया वेब सीरीज, मस्तराम वाली वीडियो वेब सीरीज का वीडियो चलने लगा, तो वो चीजें मेरे को बार बार ट्रिगर कर रही है कि चल उसको देखते हैं। मैं उसको रोक रहा हूँ, रोकने के लिए मेरे को क्या खर्च करने पड़ रहे हैं? अपने विल पावर। एंड मैक्सिमम मैंने देखा यार 1 से 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे से ज्यादा मैं खुद को नहीं रोक पाता था। 3 घंटे बाद मेरा सारा विल पावर खत्म। एंड मैं कहता था फक यार, चल उठा फोन, इतना परेशान कर रहा, देख ही लेते हैं। मैं देखता था, देन जब तक घर में फिर से, मतलब जब तक ये हाई रिस्क सिचुएशन जाता तब तक मैं एक्ट आउट कर चुका होता था। तो ये सिचुएशन को आप विल पावर से नहीं रोक सकते, रादर देन यूज स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी में मैंने बताया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सिचुएशन ही ऐसा ना आने दो। सेकंड, अगर सिचुएशन आ भी गई तो आप डिवाइसेस को अपने पास ना रखो, या जिस तरीके से भी आप जो है एक्ट आउट करते हो उसको अपने पास ना रखो। एंड थर्ड, वो भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम एक बुलेट प्रूफ प्लान बनाओ कि यार मैं इसको जो है रीच ना कर सकूं। ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें बनानी पड़ेंगी आपको हाई रिस्क सिचुएशन। एंड ट्रिगर्स को लेके भी आपको अपना बाउंड्रीज बनाना पड़ता है। लाइक हाई रिस्क सिचुएशन तुमको मालूम चल गया, तुम्हारा जो है ट्रिगर्स मालूम चल गया, उसके बाद से हम लोग बनाते हैं अपनी एक बाउंड्रीज। यार ये रहेंगी मेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, एंड इन बाउंड्रीज का मतलब ये हो गया कि ऐसी चीजें अगर तुम इसको बाउंड्रीज को क्रॉस किए तो वहां पे अब समझो कि तुम्हारा एक तरीके से स्लिप ही कर दिया। लाइक उसके बाद से तुम्हारा कंट्रोल चला जाता है। लाइक मैंने देखा है, अपना एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि रात को सब लोग सो गए, मतलब मेरा एक आदत था घर में कि मैं पोर्न देखने के लिए तब तक जगा रहता था। मैं ये सोचता था कि सब लोग सो जाएं, एंड तब मैं जाके, चूंकि मेरा खुद का फ़ोन था नहीं, तो मैं पापा का फ़ोन, वो सोए हुए हैं, मैं जाता था एंड उनका फ़ोन उनके तकिए के नीचे से निकालता था। एंड उनके सोने का इंतज़ार मैं 12-1 बजे तक भी मतलब मैं करता था। एंड वो सो गए, तकिए के नीचे से निकाला, उनकी लॉक्स मेरे को पता ही थी, लॉक खोला एंड जाके अपने अगेन अपने जो भी है अपना जगह पे जाके मैं उसको देखता था। एंड देन आई यूज्ड टू मास्टरबेट एंड ऑल। तो ये एक मेरा हैबिट था। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ तुमको बाउंड्रीज के बारे में, कि बाउंड्रीज कैसी, मैंने ये डिफाइन कर लिया कि यार मेरा हाई रिस्क सिचुएशन है, अगर मैं रात को सबके सोने के बाद तक जग रहा हूँ तो मैं एक्ट आउट कर रहा हूँ, ये मेरा हाई रिस्क सिचुएशन है। तो व्हाट आई कैन डू नाउ, मैं अब एक बाउंड्रीज बनाया कि यार मैं रात 10 बजे के बाद जगूंगा ही नहीं। मैं रात 10 बजे के बाद अब जगूंगा ही नहीं, ये मेरी एक बाउंड्रीज हो गई। एंड बाउंड्रीज को जब भी अगर मैं क्रॉस करूंगा तो आई कंसीडर कि यार ये मेरा लगभग स्लिप हो रहा है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ स्लिप, ये मेरा स्लिप हो चुका है। क्योंकि यार जब भी बाउंड्रीज क्रॉस करता हूँ तो मेरा वहां से मतलब दूसरा ही ब्रेन काम करने लगता है। मेरी पावर जो है, एक तरीके से मैं एग्जांपल भी देता रहता हूँ कि समझो एक दूसरा भूत आ जाता है, तुम्हारा एडिक्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, वो तुम्हारे अंदर घुस जाता है एंड वो तुमसे जो चाहेगा वो करा लेगा। तो जब भी तुम बाउंड्रीज क्रॉस कराओगे तुम्हारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। एंड
एक तुम्हारे एडिक्ट के पास वो कंट्रोल चली जाती है एंड वो तुमको मोल्ड करने लगता है। बाउंड्रीज को तुम इस तरीके से समझना। तो आफ्टर लाइक आइडेंटिफाइंग योर ट्रिगर्स एंड योर हाई रिस्क सिचुएशंस, आपको अब इसके अकॉर्डिंग बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। लाइक अगर तुम्हारा हाई रिस्क सिचुएशन बेड पे डिवाइसेस ले जाना है, तो तुम्हारा बाउंड्री होगा कि यार मैं अब से बेड पे जो है डिवाइसेस नहीं ले जाऊंगा। अब फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक कुछ दिनों के लिए तुमको इसको इसको हैबिट में लाने के लिए में भी हो सकता है दूसरे का मदद लेना पड़े। तुम अपने मॉम को, अपने भाई को, अपने घर में किसी को, कोई किसी के साथ तो रहते होगे, उनको अपना फ़ोन दो और बोलो कि भैया 10 बजे के बाद मेरे को ये फ़ोन मत देना, मैं अगर गिड़गिड़ाऊँ, माँगूँ तभी भी मेरे को मत देना। क्योंकि देखो एक टाइम आएगा तुम्हारा एडिक्ट पार्ट ऑफ ब्रेन तुमको फ़ोर्स भी करेगा कि जा गिड़गिड़ा के माँग ले, चाहे बोल दे कि दो मेरे को काम है। लाइक मैं बहुत बार ऐसा करता था। अपना मेरा एक छोटा भाई था, उसको मैं डिवाइस दे देता था कि यार देख भाई 11 बजे के बाद मेरे को मत देना ये वो। लेकिन जब 11 बजने के बाद मेरा दिमाग साला घूमता था कि नहीं यार, एक बार ये वाला देख लें, वो वाला देख लें, तो मैं क्या करता था, उसके पास जाऊँगा तो पहले मैं ऐसे, भाई थोड़ा फ़ोन दियो, मतलब ऐसे करके, ये फ़ोन देना। मतलब उसको पता ना चले कि मैं क्यों माँग रहा हूँ। देन वो एज़ अ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर था वो मेरा, तो उसको मालूम है कि यार ये माँग रहा है, क्यों माँग रहा है। तो फिर वो कहेगा नहीं, नहीं तू ये करेगा, तो मैं उसको बहाना बता, नहीं, नहीं उसको मैसेज करना है, ये करना है, वो करना है। करके मतलब बहुत सारा टैक्टिक्स लगाता था मैं फ़ोन को लेने के लिए भी। एंड मैं क्या, मेरा एडिक्ट पार्ट ऑफ इट। बट अगेन मैंने ऑलरेडी उसको सुबह में ही बता रखा था कि भाई मैं बहुत तरीका अपना सकता हूँ इस फ़ोन को लेने के लिए, बट तब भी मेरे को मत देना। एंड देन मेरा एडिक्ट पार्ट फ्रस्ट्रेट होके कहता था, उसको गाली-वाली देके मैं फिर सो जाता था। तो यार ये भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये कुछ ही दिन के लिए होना करना पड़ता है, लाइक 8 से 10 दिन। 10-12 दिन अगर तुम अपने आप को मतलब एक बार एक हैबिट बना लिए कि यार बेड पे तुम फ़ोन नहीं ले जा रहे हो, उसके बाद से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। तब तुम खुद ब खुद उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, दूसरों की हेल्प भी नहीं पड़ेगी एंड फ़ोन तुम्हारा पड़ा हुआ है, तुम सो जाओगे। तो ये चीज़ करनी होती है बाउंड्रीज़ में। ऐसे ही ट्रिगर्स का हो सकता है बाउंड्रीज़ की, लाइक अ, तुम्हारा एक टाइम है कि लाइक तुम्हारे बगल वाली भाभी जो है बार-बार छत पे दोपहर 12 बजे कपड़े पसारने आती हैं एंड तुम उनको देखने के लिए, लाइक देयर आर, लाइक ये मैं रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं मतलब बस उस बंदे का नाम नहीं ले रहा हूँ या वो नहीं बता रहा हूँ, बट दिस इज़ द केस, रियल सिनेरियो, कि देयर इज़ अ गाय जो अपने छत पे खड़े होके देखता है कि कब वो आंटी या भाभी जो है आएँगी एंड आई डोंट नो व्हाई बट ही गेट ट्रिगर्ड टू दैट एंड उनको देखने के बाद वो अपना जो भी है पोर्न मास्टरबेशन एंड उससे ट्रिगर होता था वो बेसिकली। तो उसका बाउंड्रीज जब हम लोग बना रहे थे तो उसमें ये हमने डिसाइड किया कि यार तेरी बाउंड्रीज रहेगी कि तू छत पे नहीं जाएगा पूरे दिन। तो वो चीज़ इस तरीके की तुमको बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि वो छत पे गया, भाभी को देखा, दिन उसके बाद से वो खुद को रोक नहीं पाएगा। उसका ट्रिगर वो ट्रिगर करेगा, एक न्यूरल कनेक्शन उसके ब्रेन में रन करेगी एंड उसका पूरा का पूरा जो भी है एक साइकिल चलेगा। तो इसी तरीके से अपनी बाउंड्रीज बनाना तुम, आई होप कि तुम समझ गए होगे कि बाउंड्रीज का क्या मतलब। इट्स अ काइंड ऑफ लक्ष्मण रेखा, कि अगर माता सीता ने उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया तो देन आप जो है आपके मतलब लक्ष्मण जी के हाथ से कंट्रोल चला जाता है, तब भाई कोई रोक नहीं सकता। तो वही चीज़ आपके लिए बाउंड्रीज का भी है कि एक अगर आपने बाउंड्रीज क्रॉस करी देन कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाना है एंड उस बाउंड्रीज को मेंटेन कैसे करना है, इसको लेके आपको बुलेट प्रूफ प्लान बनाते रहना है। मान लो हो गया, ठीक है यार एक बार बाउंड्रीज क्रॉस हो गई, नो प्रॉब्लम। एंड देखो जो बाउंड्रीज है, मॉर्निंग रूटीन है, जो कि मैंने पिछले वाले सेशन में भी बताया था, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस एडिक्शन को छोड़ने में। लाइक जब भी तुम्हारा बाउंड्रीज तुम क्रॉस करने लगो एंड तुम्हारे मॉर्निंग रूटीन सही से नहीं हो रहे हैं, देन समझ जाओ कि योर रिबूट इज नॉट गोइंग एट अ गुड पेस। कुछ ना कुछ मिसिंग है, तुमको फिर से जो है चीज़ें आनी पड़ेंगी और तुम्हारा स्लिप एंड रिलैप्स बहुत ही जल्द होने वाला है। तो ये सब साइन होता है। तो ये रहा हमारा हाई रिस्क सिचुएशन एंड ट्रिगर्स का। नेक्स्ट थिंग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें तुम्हारा मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं ज़्यादा छोटे बच्चों का सेशन नहीं लेना चाहता, क्योंकि छोटे बच्चों क्या होता है कि उनको जो एक इमोशनल अवेयरनेस होती है, छोटे बच्चे का मतलब ये होगा कि बहुत बार मेरे साथ क्या होता है कि 14 साल 15 साल के भी बच्चे आ जाते हैं। सो दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग, लाइक हम केवल नो फैप के 6 स्टेप्स नहीं बताते हैं कि ये कर लो एंड इससे हो जाएगा। यहाँ आपको वाकई में थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जब तक बहुत पढ़ाई में तेज हो तभी कर सकते हो, बट मतलब ये सेल्फ एनालिसिस की बात है। आपको आपके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये चीज़ ज़रूरी होता है इस एडिक्शन को छोड़ने में, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा एडिक्शन है, ये केवल बाहर पोर्न है, बाहर गर्ल्स हैं, बाहर ये है, वो है, बाहरी वजह से नहीं होता है, कितना भी आप ब्लेम कर लो। ये हो चुका है, अब ये आपके अंदर का मामला है, यानी कि इट्स इन आवर ब्रेन। तो उसको समझने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमें कहीं न कहीं अपने को अंदर से ट्रीट करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कोपिंग मैकेनिज़्म।
कोपिंग मैकेनिज्म क्या होती हैं? लाइक एक बार मैं ये वर्ड्स पढ़ देता हूँ, फिर इसको एकदम आसान भाषा में अपने भाषा में समझाऊँगा, ठीक है? व्हाट आर द फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर अ बिहेवियर यू आर कोपिंग विद द पोर्न टू गेट रिलीफ। मे बी वो फीलिंग लोनलीनेस, स्ट्रेस, आइसोलेशन, चाइल्डहुड पेन, ईटीसी, आइडेंटिफाई दोज। अब वो करना क्या है? एंड एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। लाइक बहुत बार तुमने देखा होगा कि यार कोई भी बाहरी चीज़ तुमने नहीं देखी, लाइक एक्सटर्नल ट्रिगर्स कोई नहीं था। कोई भी तुम्हारा जो है, लाइक मैंने बोला कि एक पिक्चर भी रन नहीं हो रही थी तुम्हारे ब्रेन में, एंड सडनली तुम कोई ऐसा फील, लाइक घर में झगड़ा हो गया या कैरियर को लेके स्ट्रेस है, एंड उससे तुम परेशान हो कि यार ये है वो है वो है, तभी तुम्हारे ब्रेन में एक थॉट आता है, एक साइड थॉट आता है कि चलना पोर्न देखते हैं, बहुत परेशानी है, पोर्न से स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। या तुम अकेले हो, तुम सिंगल हो, एंड मोस्टली तुम लोग सिंगल ही हो, बिकॉज इस एडिक्शन वाले जर्नी में हम लोग क्या करते हैं कि रादर देन पिकिंग गर्ल्स, गर्ल्स को ना चूज करके हम लोग पोर्न को चूज करते हैं, ऐसी हमारी मेंटालिटी बन जाती है। तो मोस्टली लोग सिंगल होते हैं, तो क्या होता है कि यार तुम लोनली हो, तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, एंड यू फील वेरी इम्प्टी विद इन। तो वो इम्प्टीनेस को जो है रहता है, पेन होता है कि यार कैसा मैं फील कर रहा हूँ, एंड उस चीज को कोप नहीं कर पाते, लाइक फेस नहीं कर पाते हो बहुत देर तक। तो उस इम्पोर्टेंस को भरने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया टूल है, दैट इज पोर्न। हम लोग पोर्न देखते हैं, पोर्न देखेंगे, उसमें एक्ट आउट करेंगे, सारी चीजें भूल जाते हैं। मतलब एक बार तुम पोर्न को देखना, मतलब लाइक इट्स लाइक अल्कोहल या गांजा वगैरह कोई पीता है ना, तो यही कि वो दुनिया की रियलिटी से मतलब हट के एंड अपने में, मतलब उस चीज में मस्त हो जाता है। जब भी कोई गांजा मारता है तो एक शॉट मारने के बाद, आई हैवेंट, मैंने मारा नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस मैंने जो है दोस्तों से सुना हुआ है। तो मतलब एक बार तुमने मारा एंड देन तुम दूसरी दुनिया में चले जाते हो, सारे पेन गायब, सारे रिलीफ रिलीफ मिल जाती है। पोर्न एडिक्शन के साथ क्या है कि जब तक तुम हिलाओगे, जब तक देखोगे, तब तक ही ये रिलीफ वाले पीरियड में होगे, लेकिन जब वो एक्टिविटी बंद करते हो देन रिग्रेट वाला साइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अब तुम्हारा एडिक्ट वो एंजॉय करके चला गया, अब बचे तुम गिल्ट, सेम जो भी है उसको लेके रहो, उसमें रहो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वो सारे के सारे इमोशंस अपने आइडेंटिफाई करने हैं कि यार मैं क्या क्या चीज कोप करता हूँ पोर्न के साथ। लाइक देर इज लाइक गाइस यहाँ पे लोनलीनेस एंड सेम सिचुएशन, लोनलीनेस एंड सैडनेस। और भी अगर आपका कोई हो अपना, क्या क्या इमोशंस आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि आप कोप करते हो पोर्न के साथ, कि तो उसको आप कमेंट में बता सकते हो, आई विल रीड दैट। तो ऐसे ही बहुत सारे इमोशंस हैं। लाइक बहुत बार लोगों का एग्जाम है, स्ट्रेस है उस एग्जाम का कि यार कैसे इसको क्रैक करें, कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो हिला रहा हूँ, मैं जो मैं क्या ही कर रहा हूँ। और तो उस स्ट्रेस को वो देन हैंडल नहीं कर पाते हैं, एंड देन उस स्ट्रेस को लेके जो है वो अगेन पोर्न के तरफ जाते हैं। हाँ राइट चंदन, फैमिली जब बोलती है बार बार, ये मेरे केस में भी था, मम्मी देख रही है कि ये एकदम निकम्मों की तरह पड़ा हुआ है, इसके फीस इतने लगाए हुए हैं, ये पढ़ नहीं रहा है, देन दे यूज टू स्कोल्ड में कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, तो ये क्यों नहीं करते, वो नहीं क्यों करते। तो फिर मैं उसको हैंडल नहीं कर पाता, अरे क्या है, मतलब मेंटली एकदम वो हो जाता है। तो देन मैं जाके कहीं ना कहीं रिलीफ पाने के लिए वो करता हूँ। उसके अलावा कई लोगों के साथ है कि चाइल्डहुड पेन है, चाइल्डहुड कोई ट्रामा है, बार बार वो आ जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक हम लोग उसको भी कोप करने लगते हैं। एंड बहुत बार ये होता है कि तुम इस चीज का स्ट्रेस ले लेते हो कि यार मैं पोर्न देख रहा हूँ, मेरा एडिक्शन क्यों नहीं छूट रहा है, इस चीज का स्ट्रेस होके, और ये स्ट्रेस को कोप करने के लिए देना अगेन पोर्न देखते हो, लाइक स्ट्रेस ऑफ पोर्न एंड देन वाचिंग पोर्न एंड देन अगेन स्ट्रेस उसका। समझ सकते हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? इस चीज का ही तुम्हें स्ट्रेस है कि यार ये पोर्न एडिक्शन क्यों खत्म नहीं हो रहा है, मैंने रिबूट में ये किया वो किया, उसके बाद भी मेरा खत्म नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं? rather than taking action you are just doing these things। तो उस स्ट्रेस का मतलब इस चीज का स्ट्रेस हो गया कि वो उसका बढ़िया जा रहा है, उसका बढ़िया रिबूट जा रहा है, मेरा ही नहीं जा रहा है, तो व्हाट आई कैन डू। एंड देन उस फ्रस्ट्रेशन में आके तुम फिर अगेन उसको, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन एंड हर एक इमोशन, हर एक बिहेवियर को कोप करने के लिए हमने बचपन से ही एक ही चीज पाई है, दैट इज स्पोर्ट। तो उसी से कोप करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपने ट्रिगर हाई रिस्क सिचुएशन आइडेंटिफाई करा, नाउ आइडेंटिफाई दीज कोपिंग मैकेनिज्म, कि आप किस किस चीज को कोप करते हो पोर्न के साथ। लाइक देयर इज अ गाय आदित्य इज सेइंग कि यस, मार्क्स कमाने के स्ट्रेस को, ब्रेकअप को, वाओ दैट्स गुड, loved one passes away, very nice, yeah, same anxiety and future का stress, friends का comparison, right, एकदम आई कैन रिलेट टू यू गाइज, ये सही बात है, लाइक ये सारी चीजें होती हैं। ओके तो आपको आइडेंटिफाई करना है अपने सारे के सारे कोपिंग मैकेनिज्म, आप किसको कोप करते हो। एंड जो भी ये कह रहा है कि यार इसका सोल्यूशन नहीं है,
एवरीथिंग का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का सॉल्यूशंस है, या वॉयलेंस इज़ राइट। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, बस आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन-सा वर्क कर रहा है। लाइक ट्रायल एंड एरर। मेरे लिए जैसे स्ट्रेस का था, बहुत दिनों तक मैं स्ट्रेस को नहीं कोप कर पाता था। इवन आज भी जब चीज़ें ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती हैं, तो मैं नहीं कोप कर पाता हूँ। तो फर्स्ट आपको एक स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ानी होगी, मतलब धीरे-धीरे वो बढ़ेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाएँ। एंड सेकंड एक मैकेनिज़्म होना चाहिए कि हम उस स्ट्रेस को जो है कोप कर सकें रादर देन दैट। अब मैं क्या करता हूँ, व्हाइट नॉइज़ लगाया, बैठा, डीप ब्रीदिंग करनी स्टार्ट करी, एंड जो भी थॉट्स आ रहे हैं जस्ट उसको ऑब्जर्व करता जाना। जिस चीज़ का स्ट्रेस है वो थॉट्स अगर आ रहा है, थोड़ा-सा माइंड मेरा कूल हो गया ब्रीदिंग करने के बाद, तो उस थॉट को लेके बैठ जाता हूँ, उस पे सोचने लगो कि क्या है, कैसे है। कुछ देर बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद यू विल सी कि सारे के सारे जो है जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे अंदर ब्रेन में रेज़ हो रहे हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये मतलब मेरा मैकेनिज़्म, मैं ऐसे करता हूँ। या जर्नलिंग ले लिया, जो भी मेरे को जिस चीज़ का स्ट्रेस है उसको लेके लिखने लगा, उस पे डिटेल चर्चा करने लगे खुद से। तो वो चीज़ें होती हैं। या बुलिंग, दैट इज़ अ वेरी गुड, बुलिंग को लेके हम लोग बहुत बार कोप करते हैं। तो लाइक जो भी बच्चे कॉलेज वगैरह में हैं, एंड ड्यू टू दिस एडिक्शन क्या होता है कि हम एक अपने आप को बहुत ही इनसिक्योर मानते हैं, हम लोग अपने आप को एक कम, दूसरों से कम 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 मानते हैं। तो हमें हमेशा एक फियर रहता है। यू विल सी, अपना पोस्चर देखना, तुम कॉलेज वगैरह में जहाँ भी रहते होगे, तुम ऐसे रहते हो, तुमको हमेशा एक डर रहता है कि कोई बोल ना दे, कोई कुछ कर ना दे, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई ये तो नहीं हो रही है। एंड इस इनसिक्योरिटी को हम लोग कोप नहीं कर पाते। उसी में किसी ने तुम्हारा बुली कर दिया, बिकॉज़ देखो, कोई भी बुली वगैरह भी करता है, तो जो सबसे सॉफ्ट पर्सन रहेगा, उसी को आदमी आके जो है बुली भी करता है। लाइक द गाय जो जो तुरंत लड़ सकता है किसी से, उसको आगे कोई बुली नहीं करे, उससे गाँड फटेगी कि नहीं भाई, ये तो लफड़ा कर देगा। लेकिन हम चूँकि एक नाइस गाय हैं, वी आर पोर्न एडिक्ट, हमें खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम क्या दूसरे से लड़ेंगे? तो वे ही करके हम लोग हर सारी चीज़ों को वो कर देते हैं। तो पीपल यूज्ड टू बुली दीज़ काइंड ऑफ पीपल, जो भी कमज़ोर हैं। वो एक कोट भी है ना कि हमेशा सीधे पेड़ काटे जाते हैं पहले जंगल में। तो दैट्स व्हाट हैपेंड। नाइस गाय के साथ ही ये चीज़ें होती हैं। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आपको कोपिंग मैकेनिज्म अपने आइडेंटिफाई करने हैं, देन उसके पॉसिबल सोल्यूशन, लाइक मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या इसका सोल्यूशन होगा, अगर आप आइसोलेशन को कैसे कोप करना है, लोनलीनेस को कैसे कोप करना है, स्ट्रेस को कैसे करना है। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद के मास्टर खुद बनो, चीज़ों को ट्राई करो एंड देखो तुम्हारे लिए क्या वर्क कर रहा है। लाइक देयर आर गाइज जो कि न्यूली मेंबर्स हैं मेरे रिबूट ग्रुप में, उन्होंने बताया कि यार भैया, मेरे को जर्नलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है चीज़ों को लेके, सेल्फ टॉक हेल्प कर रही है, या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर से बात करना बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो थोड़ा-सा ट्रायल एंड एरर यूज़ करो कि तुम्हारे लिए क्या वर्क कर रहा है। देखो ब्रो, इस पूरे के पूरे सिस्टम में देयर आर मतलब स्ट्रैटेजी भी है कि आपको स्पून फीडिंग भी कराई जा सकती है, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करोगे, ये चीज़ नहीं होने वाली है। एंड जब आप खुद से करोगे तो यू विल बी बिकम अ मास्टर ऑफ योरसेल्फ, एंड देन आपको किसी भी थेरेपिस्ट, किसी भी लाइक काउंसलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि आप खुद के खुद ही थेरेपिस्ट और काउंसलर बन जाओ। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना, फर्स्ट मेरा पर्पज़ ये है कि इस सेशंस के बाद आप लोग चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखो, एंड देन अगेन इसमें भी वही करना कि 2 सेक्शन बनाना, एक सेक्शन में ये मैं कोप करता हूँ, दूसरा कि अब रेदर देन पोर्न मैं इसको किस चीज़ से कोप करूँगा, हेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म इसका क्या होगा। लाइक स्ट्रेस का जैसे मैंने बताया कि मेडिटेशन हो सकता है, लोनलीनेस का मे बी तुम थोड़ा-सा स्पिरिचुअल हो जाओ, अपने दोस्त बनाना स्टार्ट करो। दोस्त बनाना ठीक है, उसके साथ-साथ मैंने देखा है ना, लोनलीनेस या आइसोलेशन को कोप करने के लिए आप थोड़ा-सा एक बॉन्ड, लाइक अगर आप मुस्लिम हो तो अल्लाह से, एंड अगर आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, तो मतलब जो भी आपका थोड़ा-सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से लेके चलो कि यार मैं गॉड से कनेक्शन जोड़ रहा हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है, गॉड है, एंड उनके साथ एक डीप प्यार वाली रिलेशन जोड़ोगे, तो आपको कोई दूसरे पर्सन की नीड नहीं फ़ील होती है। मैं ऐसा नहीं कर रहा है कि सोशल एस्पेक्ट हटाना है। वी आर वेरी फोकस्ड ऑन आवर सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ टू, लेकिन ये मैं इंस्टेंट के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा-सा भगवान से टच रहो, एक स्पिरिचुअलिटी को अपने इस लाइफ में लेके आओ। जो भी है, लाइक मेरे लिए कान्हा जी थे, कान्हा जी को मैं काफ़ी ज़्यादा वो करता हूँ, तो मैं कान्हा जी को अपने साथ जोड़ रखा था कि यार कोई नहीं, वो हैं, वो हैं, वो हैं। तो ऐसे ही आप जो भी आपका स्पिरिचुअल वो है, उसको जोड़ो। इस तरीके से आप लोनलीनेस को कोप कर सकते हो। ये एक कोपिंग मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ। आइसोलेशन को, अगेन आइसोलेशन के लिए यही कि भैया जाओ, पार्क वगैरह जाओ, दोस्त बनाओ। चाइल्डहुड पेन आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्या चाइल्डहुड पेन है, उसको अपने सेक्सुअल हिस्ट्री लिखे होगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या है, क्या नहीं। तो इस तरीके से आपको अपना सॉल्यूशन भी लिखना है। देन लाइक इस तरीके से आप सेक्शन बनाओगे। लाइक लोनलीनेस, पहले तुम किससे कोप करते थे? पोर्न के साथ। अब तुम क्या कर सकते हो?
यू कैन मेक अ फ्रेंडशिप विद सेफ पीपल, अच्छे लोगों के साथ, सेफ पीपल के साथ फ्रेंड बना सकते हो। सेफ पीपल वो होते हैं जिनके साथ तुम अपनी सारी चीजें जो है शेयर कर सको। या आई कैन रीड। ओके, स्ट्रेस है, पहले तुम फोन यूज करते थे, अब मे बी तुम ब्रीदिंग मेडिटेशन, क्विगोंग मेडिटेशन, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। पहले एंगर था, तो अब तुम लाइक एंगर है, लो सेल्फ स्टीम है, रिजेक्शन वाली पेन है, पहले तुम इन सब के लिए फोन यूज करते थे, मे बी अब तुम वहां पे पॉजिटिव सेल्फ टॉक, विजुअलाइजिंग पास्ट सक्सेसेस। लाइक अगर तुमको लो सेल्फ स्टीम का एक मैं बता रहा हूँ, ये मैं भी यूज करता था कि जब भी तुमको लगे कि मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत लो हूँ, तो तुम लाइफ में कभी ना कभी बिफोर दिस एडिक्शन, मान लो मैंने मान लिया कि इस एडिक्शन में तुमने कभी कुछ नहीं अचीव किया, लेकिन बिफोर दिस एडिक्शन तुमने कुछ तो अचीव किया होगा लाइफ में। तो उस पास्ट सक्सेस को जो है एक बार विजुलाइज करने लगो कि यार उसका क्या फीलिंग था, उसको उस टाइम कैसे थे। तो इससे जो ये लो सेल्फ स्टीम वाली चीज होती है ना, वो जो फीलिंग आती है जिसको तुम फोन के साथ कोप करते हो, दैट विल वैनिश। तो इस तरीके से आप अपने निकालना कि क्या वो चीजें हैं, मैं फोन के साथ कोप कर रहा था एंड अब मैं क्या यूज कर सकता हूँ। ओके, बैंड बजा दिया। तुम कितना अच्छा बजते हो तुम, ये बताओ। दैट्स गुड चंदन। लाइक मेरे लिए भी यही था कि लास्ट टाइम अचीवमेंट मेरा 90% इन 10th, उसके बाद मेरा जो है अचीवमेंट कोई था ही नहीं फोन में। आई लाइक योर कमेंट्स गाइज, इसी तरह थोड़ा सा इंगेजिंग रखोगे तो मेरे को भी जो है टू वे कन्वर्सेशन ये होता है। ओके, तो यहाँ तक आपने समझा करना क्या है आज। उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे रूल्स ऑफ रिबूट। रूल्स ऑफ रिबूट क्या है। लाइक रिबूट हम लोग कर रहे हैं, पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग रिबूट प्रोसेस बोलते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ सिस्टम जिसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, मैं कहता हूँ 1 से 1.5 महीना लगता है पूरा सिस्टम के साथ अलाइन होने में, समझने में। तो उसी में से कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, रूल्स ऑफ रिबूट क्या है। फर्स्ट, वी डोंट काउंट डेज एंड वी नेवर प्राउड ऑन इट। हम लोग कभी भी डेज काउंट नहीं करते एंड उस पे प्राउड नहीं करते। डू यू अंडरस्टैंड। इस पूरे के पूरे रिवॉर्ड सिस्टम में आपको मतलब अपने डेज काउंट नहीं करना है, अपने विंस काउंट करना है कि आपने कितने बार अपने अर्जेज को जो है मोल्ड कर पाए, सप्रेस कर पाए, उस पर एक्ट आउट नहीं किया, दिस काइंड ऑफ विंस, या क्या आपने चीजों को करा। तो वो है, हम लोग डेज काउंट ना करके हम लोग अपने विंस काउंट करते हैं। स्लिप एंड रिलैप्स आर नॉट अ फेलियर, इट्स जस्ट डाटा। लाइक स्लिप और रिलैप्स अगर आपका हुआ है तो ये हमारे पूरे के पूरे सिस्टम में फेलियर नहीं गिना जाता है। मतलब ये नहीं कि एक स्लिप हो गया तो भैया रोने लगो, मेरा स्लिप हो गया, मेरा रिलैप्स हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं तो जीरो पे आ गया, मेरे से कुछ हो नहीं रहा है। नो ब्रदर, इट्स जस्ट डाटा। क्यों हो रहा है, लाइक एनी बडी, बहुत बार आप लोग इमोशनल होके इमोशनल मैसेजेस मेरे को करते होगी, हाँ भैया मेरे को लग रहा है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। स्लिप एंड, जब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, अपने प्रैक्टिकल दिमाग को खोलो एंड उस स्लिप एंड रिलैप्स का डाटा निकालो, या देखो कि यार तुम एक्शन क्या ले रहे हो इस पे। अगर तुम कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो देन थिंग कैसे चीजें जो है चेंज होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्शन लेना पड़ेगा ना। तो स्लिप एंड रिलैप्स को आप फेलियर नहीं कंसीडर करोगे, आप डेटा कंसीडर करोगे कि यार ठीक है हो गया, पहले तो हम लोग प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। देयर आर रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान टू, हमारे पास वो भी होता है। लेकिन हो गया तो कोई ना, डेटा लिया कि क्यों हो रहा है, क्या बाउंड्रीज मेरे को और बनानी होंगी, क्या सेल्फ केयर मेरे को निकालना होगा, या कौन सा इमोशंस, कौन सा वो साला चीज है जो मेरे को बार बार पोक कर रहा है टू गो एंड वॉच पोर्न। तो ये चीज डेटा के तरीके से लेना है। एक पूरा का पूरा मैंने आई थिंक पिछले सेशन में या पिछले के पिछले सेशन में, या आई थिंक नो नो अकाउंटेबिलिटी कॉल में मैंने इसको डिस्कस किया था, जो रिबूट ग्रुप का वीकली अकाउंटेबिलिटी कॉल होता है उसमें, कि कैसे स्लिप रिपोर्ट बनाना है। तो उस तरीके से आप डेटा निकालो एंड पता करो क्या है। अगेन आज मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया कि हम लोग विल पावर पे रिलाई नहीं करते हैं, रेदर देन दैट हम लोग एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। चौथा चीज है प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन माइंडसेट। कभी भी हम लोग परफेक्शनिज्म के तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है। परफेक्शनिज्म इज एन इल्यूजन। परफेक्शनिस्ट माइंडसेट के साथ चलोगे तो कभी भी चीजें हो नहीं पाएंगी। लाइक जो प्रोग्रेस होना रहेगा वो भी नहीं हो पाता है। इसको उसी एग्जांपल से मैं समझाता हूँ यार, कि तुम्हारा परफेक्शनिस्ट माइंडसेट ये बोलता है कि मेरे को लाइक महीने के 30 दिन मेरे को जिम जाना है, तभी मेरी बॉडी बनेगी। लेकिन इट्स ट्रू, अगर आप महीने के 25 दिन भी जाओगे जिम, तब भी तुम्हारी बॉडी बनेगी, खत्म नहीं होगा। लाइक rather than completing 100%, अगर आप 90% भी कंप्लीट करते हो, 80% भी कंप्लीट करते हो, इवन अगर 20% भी तुमने कंप्लीट किया तो इट्स अ प्रोग्रेस। तो फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। परफेक्शन पे कभी भी आप जो है शेयर सॉरी
आई एम गेटिंग कंफ्यूज विद दैट। तो परफेक्शन को कभी भी आप अपना एम लेके ना चलो, ठीक है, परफेक्शन शुड बी योर गोल, बट प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोग्रेस को मेजर करना। मेरे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि अपना पूरा का पूरा प्रोग्रेस जो है ऐसे मेजर करते हैं परसेंटेज वाइज, कि ठीक है मेरा वीकली टारगेट इतना का था, कितना परसेंटेज मैंने कंप्लीट किया। तो उससे जो आपका फेलियर वाला माइंडसेट है ना, कि नहीं कंप्लीट हुआ तो फेल हो गया या ये हो गया, वो खत्म होता है। ठीक है यार, कोई ना, इट्स प्रोग्रेस। लाइक जब तुमने ये गोल नहीं सेट किया था, तुम रिपोर्ट सिस्टम में नहीं थे, तब तुम क्या थे? तब तो तुम्हारे पास ना ही कोई प्लान था, ना ही कोई कुछ था। तब तो तुम्हारा 10-10 बार दिन में स्लिप होता था। लेकिन अभी अगर चीजें तुम्हारा रिड्यूस हुई हैं, तो इट्स मीन कि या दैट इज प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस पे फोकस करो, परफेक्शन पे नहीं। देन अगेन ये चीज तो मैंने पहले ही बताई थी कि ऑलवेज हैव अ मॉर्निंग रूटीन, हैव अ नाइट रूटीन। ये दोनों के दोनों बैकबोन है तुम्हारे रिबूट के। यानी कि जब तुम्हारा अगर कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं है, तुम्हारा कोई नाइट रूटीन नहीं है, तो दैट मीन्स गाइज यू आर नॉट डूइंग द रिबूट एट ऑल। तुम रिबूट सिस्टम में हो ही नहीं। अगर तुम एक कंसिस्टेंट मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन नहीं डेवलप कर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी कॉल पे नहीं आ रहे हो, अकाउंटेबिलिटी मीटिंग वगैरह नहीं ज्वाइन करो, दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग द रिबूट थिंग्स एट ऑल। और तुम बस कहने के लिए हो कि हाँ मैं ग्रुप में हूँ, या मैं रिबूट फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो डेली का वीडियोस देख रहा हूँ। यू आर नॉट इन द रिबूट सिस्टम। ऐसे लोगों को मैं कंसीडर भी नहीं करता कि तुम रिबूट सिस्टम में हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप जो है बनाओ। एंड सिक्स थिंग्स है, स्टे अकाउंटेबल। स्टे अकाउंटेबल का मतलब ये है कि यार यू शुड हैव योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आपका अकाउंटेबिलिटी कोच, आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, या अगर आप रिबूट ग्रुप में हो तो पूरे के पूरे ग्रुप ही वो अकाउंटेबिलिटी ग्रुप है। तो अपने आप को अकाउंटेबल रखो। वीकली मीटिंग्स वगैरह जो भी रिबूट ग्रुप में होते हैं उसको ज्वाइन करो। अगर आप नहीं हो तो कम से कम अपना जो है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर फाइंड आउट करो, एंड उसको अपने चीज़ों को लेके शेयर करो, अपने स्लिप एंड रिलैप्स के रिपोर्ट शेयर करो। एंड एक फिक्स टाइम इंटरवल पे उससे बात भी करते रहो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के बारे में मैंने पिछले सेशन में बताया था। द पर्सन जो कि अ, आपको इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अकाउंटेबल रखता है कि यार तू अपनी बाउंड्री मेंटेन कर रहा है कि नहीं, तू अपनी सेल्फ केयर रूटीन कर रहा है कि नहीं, तेरी लाइक बाउंड्रीज तो लूज नहीं है, तेरा स्लिप एंड रिलैप्स का क्या है। इन सारी चीज़ों को लेके आप एक दूसरे से डिस्कस करते हो एकदम ओपनली, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आप इस एडिक्शन को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अदर फैमिली मेंबर के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। सो उस पर्सन के साथ, एक सेफ पर्सन के साथ आप उसको शेयर कर सकते हो। एंड एट लास्ट बिलीव दैट, इस वर्ड को जरूर बिलीव करना कि यू आर स्ट्रांगर देन योर एडिक्शन। तुम अपना जो तुम्हारा एडिक्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, जिससे तुमको लग रहा है कि नहीं मैं इसको कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत स्ट्रांग है, बिलीव मी ब्रदर, वो उतना स्ट्रांग नहीं है। बस तुम अपनी पोटेंशियल नहीं जानते हो। यू आर वेरी 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 स्ट्रांगर देन योर एडिक्शन, एंड इस एडिक्शन से तुम बहुत बड़े हो। लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ यू आर गोइंग टू डू। ये एडिक्शन एक बस छोटा सा टाइम पीरियड के लिए तुम्हारे लाइफ में आया है। इसको खत्म करोगे, यू विल हैव योर गुड कैरियर, तुम्हारी एक सुंदर से बच्चे, वाइफ, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारी लाइफस्टाइल, सारी चीजें चेंज होने वाली है। तो टेक इट दिस एडिक्शन एज अ ब्लेसिंग्स। लाइक मैंने रिसेंट के वीडियोस में भी इसको शेयर किया था अपना जो है, कि कैसे ये पोर्न एडिक्शन एक तरीके से मेरे लिए ब्लेसिंग है, ना कि एक कर्स है, जो कि बहुत बार मेरे को भी लोग बोलते थे, या मेरे को खुद लगता था कि यार अगर ये एडिक्शन नहीं रहता तो काफ़ी वो रहता। लेकिन या दिस एडिक्शन इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग। यहाँ पे जो आप रूटीन बनाओगे, जो लाइफस्टाइल सेट करोगे, बिलीव मी वो 99% लोगों के पास नहीं होता है। टॉप 1% लोगों के पास ही ये होता है, जो आप यहाँ पे रिबूट रेजिम करके जो आप रूटीन बनाओगे। तो यू आर वेरी गुड, सॉरी नॉट अ गुड, फॉर्चुनेट टू हैव दिस एडिक्शन इन योर लाइफ। यस आई नो कि इसने मार के रखी हुई है, फ्रस्ट्रेटेड हो, बट अगर इससे जंग जीत गए तो ब्रो बाकी के जंग जीतना काफी आसान हो जाएगा, एंड यू विल लाइक तुम जीतोगे। आई बिलीव इन दैट, बिकॉज जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। इफ वन मैन कैन डू, एवरी वन कैन डू। सो यही था आज का सेशन। एंड देयर आर टू वेज वी कैन हेल्प द पोन रिबूट ग्रुप। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, या आप इंटीग्रेटेड पर्सनल कोचिंग में आ सकते हो। अगर जो आई थिंक बहुत सारे लोग इसमें से रिबूट ग्रुप में है ही हैं, तो दिस इज द टू वे यू कैन कैम इन द ग्रुप। नहीं तो आप इंटीग्रेटेड मेन ग्रुप में हो तो दैट्स गुड, या आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो भी दैट्स गुड। एंड दिस इज माई QR कोड। अगर आपको तुरंत अभी आना है तो अभी पे करके अभी आ सकते हो। वी विल डू द थिंग्स। एंड देन दिस इज द माई QR कोड, देयर इज माई नेम। एंड ये है, आप पे करके इस नंबर पे मैसेज कर देना, ही विल अलाउ यू इन द ग्रुप।
अगर आपका ये चीज देख के ऐसा रिएक्शन हो गया, देन नो प्रॉब्लम, थैंक्स टू मी to understand the whole reward system. Keep watching integrated men YouTube channel. ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर के तरफ, राइट? ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन आंसर